जय श्री राम। कल हमने सुना प्रजापिता और प्रचेताओं की कहानी के बारे में, जिसमें प्रचेताओं ने 10,000 साल तक तपस्या की और प्रभु श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया और प्रभु श्री हरि विष्णु ने उन्हें इच्छित वर प्रदान किया। आज सुनते हैं 15वां अध्याय विष्णु पुराण से, जिसमें प्रचेताओं का मारीशा कन्या के साथ विवाह और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, प्रचेताओं के तपस्या में लगे रहने के कारण, कृष्टि आदि द्वारा किसी भी तरह की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने घेर लिया। प्रजा कष्ट पाकर बहुत नष्ट हो गई। आसमान वृक्षों से भर गया। इस कारण 10,000 वर्षों तक ना तो हवा चली, ना ही प्रजा किसी प्रकार का पर्यटन कर सकी। जब प्रचेता गण तपस्या पूरी कर जल से बाहर निकले तो उन वृक्षों को देखकर अति क्रोधित हुए और क्रोधित होकर उन्होंने अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने उन वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन वृक्षों को जला दिया। तब थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर वृक्षों के राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर विनम्र भाव से कहा, हे नृपति गणों, आप अपने प्रचंड क्रोध को शांत करके मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस दिव्य वर्ण वाली रतन स्वरूप कन्या का मैंने पहले ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की इस कन्या का नाम मारिया है। यह माँ भगा इसलिए ही उत्पन्न की गई है क्योंकि अवश्य ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी पत्नी बने। मेरे और तुम्हारे दोनों के आधे आधे तेज से इसके महान परम विद्वान दक्ष नाम का प्रजापति पैदा होगा। वह तुम्हारे तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की अत्यंत वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में सर्वश्रेष्ठ एक कुंडू नाम के मुनीश्वर ने गोमती नदी के सुंदर तट पर बहुत घोर तपस्या की। उनका तप भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने ब्रह्मलोचा नामक अति सुंदर अप्सरा को नियुक्त किया। उस अति सुंदर अप्सरा ने ऋषि श्रेष्ठ कुंडू मुनीश्वर को विचलित कर दिया। उससे क्षुब्ध होकर वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक विषयासक्त होकर मंदराचल की गुफा में रहे। तब फिर एक दिन ब्रह्मलोचना अप्सरा ने कुंडू ऋषि से कहा, ब्राह्मण, मैं अब वापस स्वर्गलोक जाना चाहती हूँ। अब प्रसन्नता से मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे। ब्रह्मलोचा के मुख से जाने की बात सुनकर उसमें आसक्त चित हुए कुंडू ऋषि बोले, हे प्रिया, अभी कुछ और समय यहीं मेरे पास रहो। कुंडू ऋषि के ऐसा कहने पर ब्रह्मलोचा ने अगले 100 वर्षों तक उनके साथ रह के नाना प्रकार के भोगों का सुख लिया। उनके फिर से पूछने पर कि ऋषिवर, मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए, कुंडू ऋषि ने फिर वही कहा कि अभी कुछ समय और रुको। फिर 100 वर्ष और अधिक बीत जाने पर ब्रह्मलोचा सुंदरी ने प्रणय युक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। परंतु ऋषि ने कुछ नहीं सुना और कहा, अभी तुम और कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहो। तब ऋषि के साथ वह 200 वर्षों से और अधिक समय तक रही। हे माँ भाग, जब जब सुंदरी ब्रह्मलोचा स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगती, तभी कुंडू ऋषि उससे अभी और ठहर जा कहते। ऋषि के इस प्रकार के वचन कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा को जानने वाली उस अप्सरा ने ऋषि से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा और मैं ऋषि का भी कामासक्त चित्त से उनके साथ रमण करते करते अप्सरा में नित्य नूतन प्रेम प्रगाढ़ होता गया। एक दिन मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्हें जाता देखकर अप्सरा बोली, आप कहाँ जाते हैं? अप्सरा के पूछने पर मुनि ने कहा, शुभ दिन अस्त हो चुका है, संध्या उपासना करनी है और नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी नहीं तो। परंतु वह अप्सरा हंसकर मुनिवर से बोली, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आपका दिन आज अस्त हुआ है? अनेक वर्षों के पश्चात आज आपका दिन अस्त हुआ है, बताइए किसको आश्चर्य नहीं होगा? मुनि बोले, हे बद्रे, आज सवेरे ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। मैंने अपने आश्रम में तुमको आज ही प्रवेश करते देखा था। अब दिन के अस्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर तुम ऐसा उपहास मुझसे क्यों कर रही हो? अप्सरा ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपका यह कहना कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक है, किंतु उस समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ऋषि बोले, अरे भीरू, सच सच बता, तेरे साथ रमण करते हुए मुझे कितना समय व्यतीत हो गया? अप्सरा ब्रह्मलोचा बोली, अब तक आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं।
ऋषि बोले, अरे भीरू, यह तू सत्य कह रही है या मेरा उपहास उड़ा रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक दिन रहा हूँ। ऋषि की बात सुनकर अप्सरा परमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? अप्सरा की बात सुनकर ऋषि बोले, मुझे धिक्कार है। ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं को काफी बुरा भला कहा और कहा, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। जो ब्रह्मवेताओं का मेरे पास धन था वह सब लुट गया। स्त्री को यथार्थ में ही किसी ने मोह उपजाने के लिए उत्पन्न किया है। मुझे अपने मन पर विजय प्राप्त करके 6 उर्मियों क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु द्वारा अतीत को समझना चाहिए, क्योंकि जिसने मेरे इस तरह के ज्ञान को नष्ट कर दिया वह काम रूपी मार्ग को धिक्कार है। नरक के ग्राम मार्ग रूपी इस स्त्री के संग द्वारा प्रभु श्री हरि विष्णु जी की प्राप्ति के कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस तरह उस धर्मज्ञ मुनिवर ने स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। तूने अपनी भाव भंगिमा से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुई अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता, क्योंकि सज्जनों की मित्रता साथ पग साथ रहने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ इतने दिन तक रहा हूँ, तेरा दोष ही क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूँ? क्योंकि मैं अत्यंत अति जितेंद्रिय हूँ और सारा दोष मेरा ही है। वे ब्रह्म ऋषि उस सुंदरी परमलोचा से जब तक क्रोध से क्रोध युक्त होकर वचन कहते रहे, तब तक वह भय के कारण पसीनों से तरबतर होकर थर थर कांपती रही। उस परमलोचा सुंदरी ने ऋषि कुंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे मेरे सामने से चली जा। सोम ने कहा। ऋषि कुंडू द्वारा बार बार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पोंछा। वह परमलोचा अप्सरा वृक्षों के नए नए लाल पत्तों से अपने पसीने से भीगे हुए शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती चली गई। ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी निकले हुए पसीने के रूप में उसके पेट से बाहर निकल आया। पेट से निकले हुए उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, वायु ने एकत्रित कर लिया और मैंने अपनी किरणों द्वारा उसे पोषित किया। इससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। वृषाग्र से उत्पन्न हुई वह मारिशा नामक सुमुखी कन्या तुमको वृक्षगण प्रदान करेंगे। इसलिए अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। इस तरह वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या परमलोचा की पुत्री है और कुंडू मुनि की पुत्री है, मेरी तथा वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, तब यह सोचकर प्रचेता गण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारिशा को अग्रह न समझे। सोमदेव ने कहा, साधुओं में श्रेष्ठ कुंडू प्रभु की तपस्याशील हो जाने से प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक निवास भूमि को गए। हे राजपुत्रों, वहाँ पर वे महायोगी एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र को जपते हुए उदर बाहु रहकर प्रभु श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगे। जय श्री राम।